हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 7 सेविंग द स्पैरो का क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ज़रूर एक्सप्लेनेशन देखिए। इस एक्सप्लेनेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो ज़रूर इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। बहुत ही अच्छा स्टोरी है। और अभी हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक दीजिए। और हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस अभी तक कर लिया है और अभी हम लोग एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ सबसे पहले जो रीअरेंजमेंट करना है, स्टोरी में जैसा दिया गया है वैसा हम लोगों को रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। Why didn't Hiralal do why didn't Hiralal do anything to save the bird in the morning? हीरालाल ने सुबह के टाइम पे क्यों कुछ भी नहीं मदद किया उस बर्ड का? ओके, तो इसका आंसर, हीरालाल वॉज साइकिलिंग टू स्कूल व्हेन ही सॉ अ स्पैरो was caught in the power line. It was hanging there, head down, desperately flapping its wings. But he did not know how he could help. लेकिन उसको पता नहीं था कि कैसे वो उसको हेल्प करे। वो तो एक बर्ड को वहाँ पे उल्टा लटका हुआ देखा था, फंसा हुआ, लेकिन उसको नहीं समझ में आया था कि वो कैसे हेल्प करे। सो हीरालाल रोड ऑफ टू स्कूल एंड ही होप्ड समवन वुड सेव द स्पैरो। और उसको लगा कि कोई ना कोई तो स्पैरो को बचा लेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। आई विल नॉट लेट आइदर ऑफ यू गो नियर द वायर। मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं जाने दूंगी। हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम? ये वर्ड्स किसने किसको कहा? व्हेन एंड वाई डिड द स्पीकर से दीज वर्ड्स? और कब और क्यों स्पीकर ने ये वर्ड्स को बोले? ठीक है। हीरालाल्स मदर सेड दीज वर्ड्स टू हीरालाल एंड हिज फादर when they were talking about rescuing the sparrow from the power line because the power line was very high and dangerous. हीरालाल की मदर ने हीरालाल को और उसके फादर को स्पैरो को रेस्क्यू, जब वो लोग स्पैरो को रेस्क्यू करने की बातें कर रहे थे, व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट रेस्क्यूइंग द स्पैरो फ्रॉम द पावर लाइन, तब उनकी मदर ने उनको रोका ये लाइन कह करके कि मैं तुम दोनों में से किसी को जाने नहीं दूंगी, है ना, फ्रॉम द पावर लाइन। क्यों? बिकॉज द पावर लाइन वॉज वेरी हाई एंड डेंजरस। ओके, नंबर 3, व्हाट डिड हीरालाल रिक्वेस्ट द सुपरवाइजर टू डू? हीरालाल ने सुपरवाइजर को क्या रिक्वेस्ट किया करने के लिए? वाई डिडेंट द सुपरवाइजर एग्री टू डू इट? सुपरवाइजर फिर एग्री क्यों नहीं होता है? हीरालाल रिक्वेस्टेड द सुपरवाइजर टू स्विच ऑफ द पावर सो दैट द ट्रैप्ड बर्ड कुड बी रेस्क्यूड। हीरालाल ने सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट किया, है ना, कि पावर को स्विच ऑफ कर दिया जाए ताकि मैं वो फंसा हुआ जो बर्ड है उसको मैं रेस्क्यू कर पाऊँ, बचा पाऊँ। द सुपरवाइजर डिड नॉट एग्री टू दैट बिकॉज स्विचिंग ऑफ पावर वुड अफेक्ट मैनी इमरजेंसी वर्क लाइक ऑपरेशन इन हॉस्पिटल्स। सुपरवाइजर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर मैं स्विच ऑफ कर दूंगा पावर लाइन को तो बहुत सारे जो इमरजेंसी वर्क हो रहे होंगे शहर में या जो उस जगह पे, उस गांव में, वहाँ पे आसपास, वो अफेक्ट हो जाएगा बुरी तरीके से। और जैसा कि अगर कहीं पे मान लो हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा होगा, है ना, तो उस समय करंट चला गया, बिजली चला गया, तो फिर सोचो कैसे होगा, है ना। तो लोगों के जान के ऊपर खतरा बन जाएगा। इसीलिए उन्होंने उस टाइम मना किया था। लेकिन सुपरवाइज़र एकदम अर्ली मॉर्निंग में, डॉन के टाइम पे वो जा करके इलेक्ट्रिसिटी को कट किया था और रेस्क्यू भी करवाया था। यू हैव अ लार्ज हार्ट, हु सेड दिस टू whom? वाई? तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा दिल है, ये किसने कहा, किसको कहा और क्यों कहा? द सुपरवाइजर सेड दिस टू हीरालाल बिकॉज हीरालाल वॉज अ काइंड हार्टेड एंड कॉम्पैशनेट बॉय एंड ही वॉज थिंकिंग टू सेव द लिटिल बर्ड। और फिर वो
एक हीरालाल जो है वो काइंड हार्टेड दयालु लड़का था, है ना, सबकी मदद करने वाला बच्चा था। और वो हीरालाल जो था वो सोच रहा था उस छोटे से बर्ड को बचाने के लिए, ये सबसे बड़ी बात थी। तो छोटे से बर्ड को बचाने के लिए कोई नहीं सोचता है, लेकिन वो हीरालाल सोच रहा था। और इस चीज़ को देख करके सुपरवाइज़र को ऐसा लगा कि उसका दिल जो है वो बहुत बड़ा है। वाई डिड द मोमेंट सीम मैजिकल टू हीरालाल? और वो जो मोमेंट था, लास्ट का मोमेंट जो था, जब चिड़िया जब उसके हाथ में थी और वो चिड़िया जब उड़ जाती है, तो वो जो मोमेंट बताया गया है बुक के एंड में, जब आप बुक को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आपको एंड में पता चलेगा कि उसको मैजिकल इवेंट, मैजिकल मोमेंट बोला गया है। तो क्यों बोला गया है ना? व्हेन द स्पैरो वॉज रेस्क्यूड, व्हेन द स्पैरो वॉज रेस्क्यूड, जब स्पैरो को बचाया गया था, हीरालाल हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, हीरालाल ने चैन की सांस ली थी। हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब, बिकॉज इट वॉज ट्रैप्ड एंड हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो फंसा हुआ था और बहुत देर से लटका हुआ था। हीरालाल वॉज वेरी थॉटफुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू सेव द स्पैरो, शुरुआत से ही हीरालाल जो है वो बहुत ही चिंतामग्न था, सोचता था, सोच रहा था बहुत ही शुरुआत से ही कि स्पैरो को कैसे बचाया जाए। एंड दैट वॉज द मैजिकल मोमेंट, और वो जो था वो मैजिकल मोमेंट था, व्हेन द बर्ड रेस्टेड इन हिज कर्व्ड हैंड्स, जम्प्ड, स्प्रेड इट्स विंग्स एंड बिगन टू फ्लाई। और वो जो समय आया था जब वो जो पक्षी है वो उसके हाथों में वो रेस्ट कर रही थी, और फिर अचानक से जंप की और जंप करके अपने विंग्स को फैलाई और उड़ गई, है ना। तो वो मैजिकल मोमेंट था, और वो मैजिकल मोमेंट इसलिए बना क्योंकि हीरालाल जो है बहुत, मतलब बहुत टाइम से परेशान था उस बर्ड को बचाने के लिए। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ही वॉज ट्राइंग टू सेव ही वॉज ट्राइंग टू सेव द लिटिल बर्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसीलिए जब वो जो बर्ड उड़ गई तब उसको खुशी हुआ, बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, क्योंकि उसको विश्वास भी नहीं, एक समय तो उसको लगा कि वो बर्ड शायद मर गई है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन वो बर्ड को ऐसा उड़ते हुए देख करके उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अप्रिशिएटिंग द टास्क में हम लोग करेंगे पहला क्वेश्चन, कंप्लीट दिस टेबल विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम टेक्स्ट दैट शो दीज क्वालिटीज़ इन हीरालाल। तो आप जब ये स्टोरी पढ़ेंगे, ये स्टोरी पढ़ के हीरालाल का जो क्वालिटी है, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में हीरालाल के क्वालिटी से मिलता हुआ, वो हमें बताना। तो वॉचफुल एंड अलर्ट पहला दिया हुआ है। वॉचफुल एंड अलर्ट मतलब बहुत ध्यान रखना, चौकन्ना रहना। तो ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों को स्टोरी में कहाँ पे मिला? व्हेन हीरालाल सॉ द स्पैरो वॉज स्टिल हैंगिंग वाइल वाइल है ये वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, ही वॉज वरीड एंड स्टार्टेड ट्राइंग टू रेस्क्यू द बर्ड। मतलब है कि हीरालाल जो है वॉचफुल और अलर्ट कब था, उसका एग्जाम्पल कब मिला? जब हीरालाल स्कूल से वापस आ रहा था और वो देखा कि वो जो बर्ड है वो स्टिल हैंगिंग है, और वो जो बर्ड स्टिल हैंगिंग है, और वो उसको देख करके बहुत घबरा जाता है। और वहाँ से वो बर्ड को रेस्क्यू करने का जो काम है वो सोचने लगा, वो करने लगा। पहले तो जाके अपने मदर फादर को बताया, फिर वहाँ काम नहीं बना, बात नहीं बना, तो फिर वो रेस्टलेस हो गया, मतलब उसको चैन नहीं आ रहा। फिर वो चला गया वहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर स्टेशन है वहाँ पे चला गया, वहाँ पे वो अपना काम बनाया, है ना। तो वो वॉचफुल और अलर्ट था कि जैसे ही स्कूल से वापस लौट रहा था तो उसको वो देखा कि वो बर्ड जो है वो मूव नहीं कर रही है। नंबर बी, काइंड हार्टेड। तो हम लोगों को स्टोरी में कहाँ पता चलता है कि वो काइंड हार्टेड है? ऐसा बहुत जगह है जहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि वो काइंड हार्टेड है। तो हम लोगों को कुछ भी लिखना है जो हम लोगों को सही लगे, और दो तीन जगह है ऐसा, लेकिन उसमें से एक ही लिखना है। हीरालाल आस्क्ड हिज पेरेंट्स एंड देन रिक्वेस्टेड द सुपरवाइजर टू स्विच ऑफ द पावर टू सेव द बर्ड। बर्ड को बचाने के लिए ही हीरालाल जो अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है, पेरेंट्स को पूछता है, और फिर सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट करता है कि बिजली काट दिया जाए। दिस शोज दैट ही वॉज काइंड हार्टेड। और ये इस चीज़ से हम लोगों को पता चलता है कि हीरालाल जो है वो दयालु भाव का है। उसके बाद सी में है प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला बंदा। द बर्ड वॉज रेस्क्यूड बाय द एफर्ट्स ऑफ हीरालाल। वो जो बर्ड है वो रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन हीरालाल के एफर्ट से ही हुआ। हीरालाल जो दम लगाया था स्टार्टिंग से, हीरालाल जो काम कर रहा था उस बर्ड को वहाँ से निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए, तो हीरालाल के एफर्ट से ही रेस्क्यू हुआ। भले ही
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जो वो ऑफिस था वहाँ के लोग आकर के हेल्प किए, लेकिन पहल तो हीरालाल ने ही किया था, हीरालाल ही जा कर के रिपोर्ट किया था, तभी तो हुआ ये सब। ही वॉज ऑलवेज थॉटफुल, ही वॉज ऑलवेज थॉटफुल एंड ट्राइड टू सेव द बर्ड इन टाइम। और वो हमेशा सोच विचार करते रहता था, सोच रहा था, चिंता कर रहा था उस बर्ड्स के लिए और कुछ उस बर्ड के लिए, और कुछ उसको हेल्प करना चाहता था और उसको ट्राई करते रह रहा था कैसे करके हेल्प करे, है ना। तो सही समय पे वो उसको हेल्प कर पाया। ज़्यादा और देर हो जाता तो शायद बर्ड जो है वो बच नहीं पाती। उसके बाद ब्रेव, हीरा ब्रेव कहाँ पे हम लोगों को पता चलता है। हीरालाल साइकिल टू द पावर स्टेशन एंड रिक्वेस्टेड टू द सुपरवाइजर टू स्विच ऑफ द पावर सप्लाई टू रेस्क्यू द बर्ड। वो इतना हिम्मती था। उसका एग्जाम्पल हम लोगों को देखने को मिलता है जब हीरालाल साइकिल को चला करके वो पावर स्टेशन पहुंच जाता है डायरेक्टली, और सुपरवाइजर से मिल करके उनसे रिक्वेस्ट करता है कि पावर को स्विच ऑफ कर दिया जाए ताकि मैं उस बर्ड को रेस्क्यू कर पाऊँ। इससे पता चलता है कि हीरालाल जो है वो हिम्मती भी था, ब्रेव था। नंबर 2 क्वेश्चन, इन दिस स्टोरी द रीडर फील्स डिफरेंट इमोशंस। इस स्टोरी में जो रीडर्स होते हैं, जैसे हम लोग इस स्टोरी को रीड कर रहे हैं ना, हम लोग रीडर हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इस स्टोरी को, तो हम लोगों को रीडर कहा गया। तो हम लोग जब इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को बहुत सारा इमोशंस का फीलिंग आता है। जैसे कभी हम लोग सैड हो जाते हैं, कभी वरीड हो जाते हैं, कभी होपफुल हो जाते हैं, कभी हैप्पी हो जाते हैं। तो आपको बताना है एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ पे आप ऐसा इमोशंस को फील किए, है ना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐड एनी अदर इमोशन, और कोई और भी इमोशंस आपको फील हुआ है तो वो भी बताना है, और वेयर एंड वाई। तो सब एक एक करके पॉइंट वाइज मैंने लिखा है। तो पहले सैड था, क्यों, कब सैड हुआ, रीडर, रीडर का मतलब हम लोग, एज अ रीडर आई फेल्ट, मैं अपने बारे में लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। आप रीडर हैं, बुक को रीड करने वाले हैं, और आपको बताना है कि आपको वो इमोशंस, सैड इमोशन कहाँ पे फील हुआ। आपको जहाँ पे लगता है आप वहाँ पे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मेरा कॉपी करें, ठीक है, बट मेरे आंसर से आप हेल्प ले सकते हैं। एज अ रीडर आई फेल्ट सैड, ठीक है, एज अ रीडर आई फेल्ट सैड व्हेन द लिटिल स्पैरो वॉज ट्रैप्ड इन द पावर लाइन। तो जब लिटिल स्पैरो जो है ट्रैप्ड हो जाता है पावर लाइन में, बिजली के तार में, तब मुझे बहुत सैडनेस होता है। एंड इट वॉज हैंगिंग हेड डाउन डेस्परेटली फ्लैपिंग इट्स विंग्स, और वो उल्टा लटका हुआ रहता है वो बर्ड, और डेस्परेटली मतलब बहुत ही परेशान होकर के एकदम वो छटपटाती है वहाँ पे, और फ्लैप करती है अपने विंग्स को वहाँ से निकलने के लिए, तब मुझे बहुत सैडनेस होता है, दुख होता है। उसके बाद हम वरीड कब होते हैं, व्हेन द सुपरवाइजर डिनाइड टू स्विच ऑफ द पावर सप्लाई आई वॉज वरीड अबाउट द ट्रैप्ड बर्ड। और सुपरवाइजर ने जब डिनाई कर दिया कि स्विच ऑफ कर नहीं करूँगा मैं पावर सप्लाई को, तो उस टाइम में मैं बहुत वरीड हो गया, घबरा गया उस ट्रैप्ड बर्ड के के लिए। उसके बाद मैं होपफुल कब हुआ इस स्टोरी में, व्हेन राम भरोसे when Ram Bharose and his companions came in the early morning, sometime near dawn, with a truck to rescue the sparrow, I was hopeful. तो मैं आशावादी कब बन गया, मुझे आशा कब हुआ, मुझे उम्मीद कब जगा मेरा, जब राम भरोसे एकदम सुबह सुबह अपने कॉम्पेनियंस, अपने साथियों को लेकर के आ जाता है ना, समटाइम नियर द डॉन, जब एकदम अंधेरा अंधेरा सा था सुबह के टाइम पे, ट्रक लेकर के आ जाता है और बर्ड को रेस्क्यू करने के लिए, तब मुझे बहुत उम्मीद जग जाता है। उसके बाद हैप्पी कब मैं होता हूँ, व्हेन द बर्ड वॉज रेस्क्यूड, जब बर्ड रेस्क्यू हो जाता है और उड़ जाता है तब मुझे हैप्पीनेस होता है। और अदर इमोशन क्या हुआ मुझे, यहाँ पे ये आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है, आपको जैसा फील हुआ वो आप लिख सकते हैं। अदर इमोशन तो मैंने लिखा है, आई फेल्ट वेरी बैड एंड लो when Hiralal's parents did not came forward to help the bird, but I felt very happy and relaxed when Ram Bharose allowed Hiralal to meet the supervisor. मुझे बहुत सैडनेस हुआ, मुझे बहुत बैड फील हुआ, मुझे बहुत लो फील हुआ, मैं बहुत मतलब उदास हो गया ये जान करके, जब ये देख करके कि हीरालाल का जो पेरेंट्स है वो सामने नहीं आए बर्ड को बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए सामने नहीं आए, आगे नहीं आए। लेकिन मुझे खुशी भी हुआ तब और रिलैक्स हुआ तब जब राम भरोसे ने हीरालाल को अलाउ किया सुपरवाइज़र से मिलने के लिए, और उन्होंने सुपरवाइज़र से उनको मिलवा भी दिया, है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पे आए हैं, वीडियो को देखे हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।